मित्रों नमस्कार। श्री जीव ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज बहुत अच्छे विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय कई बार हम लोग संशय में पड़ जाते हैं। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का महीना कितना महत्वपूर्ण है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस महीने में क्या कार्य करने चाहिए, शादी वगैरह करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मुहूर्त चिंतामणि में इसके बारे में बहुत अच्छा इसका फल दिया गया है। कहा गया है कि ज्येष्ठ द्वंद्वं मध्यमं संप्रदिष्टं त्रिज्येष्ठं चेन्मयं युक्तं कदापि केचित् सूर्यवहिंगं प्रोज्य चाहो नैवान्योन्यं ज्येष्ठयोश्चाद्विवाह। अर्थात मूर्त चिंतामणि के अनुसार कि विवाह में ज्येष्ठ माह, विवाह में ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ लड़का या ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ कन्या हो। पुनः समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा विषय, हर व्यक्ति के हर घर घर काम आने वाली बातें आज हो रही हैं। विवाह में ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ लड़का या ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ कन्या यदि हो तो इनका विवाह का जो फल होता है वो मध्यम होता है। दूसरी बात, यदि ज्येष्ठ बालक और ज्येष्ठ कन्या तथा ज्येष्ठ महीना ये तीनों हो, ज्येष्ठ बालक या बालिका हो, ज्येष्ठ महीना हो और ज्येष्ठ कन्या हो, ज्येष्ठ बालक हो, ज्येष्ठ बालिका हो और ज्येष्ठ माँ हो, ये तीनों अगर हो तो ऐसा विवाह अशुभ माना जाता है। बहुत गौर करने की चीजें हैं। और किसी आचार्य जी का तो ये भी मत है कि आवश्यकता पड़ने पर यदि कृतिका के सूर्य को छोड़कर, आवश्यकता पड़ने पर कृतिका के सूर्य को छोड़कर तीनों ज्येष्ठ शुभ होते हैं। कृतिका अपने नक्षत्र में न हो, कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य का नक्षत्र है तो सूर्य का नक्षत्र ये कृतिका के सूर्य को छोड़कर ये तब तीनों ये शुभ माने गए हैं। परंतु ये बहुत ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं कि ज्येष्ठ कन्या और ज्येष्ठ वर कभी भी शुभ नहीं होते हैं। ये विषय रहा हमारा आज का कि ज्येष्ठ कन्या, ज्येष्ठ माह में विवाह की स्थिति के बारे में, ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ कन्या, ज्येष्ठ बालक, इनके विषय में। उसके बाद विवाह में जो विशेष उपचार है, दूसरा विषय इसी पर लेते आज हम। विवाह में कुछ विशेष विचार किए गए हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ही है, सुत परिणयात षड्मासंतः सुताकर पीडनम न च निज कुले तद्वदा मंडनादपि मुंडनम न च सहजोर्दये भ्रातरो सहोदर कन्यके न सहज सुतो द्वाहोपदार्थे शुभे न पितृक्रिया। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ये कहा गया है कि लड़के के विवाह के 6 महीने के भीतर, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, लड़के के विवाह के 6 महीने के भीतर लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। लड़के के विवाह के 6 महीने के भीतर लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए और लड़की के विवाह के 6 महीने तक अपने कुल में किसी का भी मुंडन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दो सहोदरों को 2 सहोदर कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 6 महीने के अंदर 2 सहोदर कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह आदि शुभ कार्य में पिता या माता का सहाय न पड़ना चाहिए। यह विशेष विचार किया गया है विवाह में। विवाह में कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम क्या करते हैं कि लड़की की पहले कर लेते हैं, उसके बाद लड़के की कर लेते हैं, एक दिन छोड़ करके कर देते हैं। लेकिन नहीं, पुनः मैं इस विषय को आपको बता रहा हूं कि लड़के के विवाह के 6 महीने के बाद के भीतर लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए और लड़की के विवाह के 6 महीने तक अपने कुल में
किसी का भी मुंडन नहीं करना चाहिए। दो सहोदरों को दो सहोदर कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 6 महीने के अंदर दो सहोदर कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह आदि शुभ कार्य में पिता या माता का छाया न पड़ना चाहिए। ये विवाह के लिए, ये विशेष विचार विवाह के लिए दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास है तो इसके आधार पर कार्य को करें। आज का विषय इतना ही। इसके लिए यदि आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल ऐसे ही इसी प्रकार के विषयों पर जहां पर व्यक्ति को संशय रहता है उस विषय पर चर्चा करेंगे और आगे नए नए विषयों को आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।